पढ़ने बैठे और दिमाग में कोई थॉट आ गया, उसमें चले गए कि ये मुझे नीट से क्या कर रही है, दूर ले जा रही है, मैं नीट के पास जाऊंगा या नीट के दूर जाऊंगा। लाइफ में हर पॉइंट पर आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस। लेकिन पढ़ाई करने से 5 क्वेश्चन और ज़्यादा लगाने से तो नीट के पास हो जाएगा, कर लेना। क्यों ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं? ओवर थिंकिंग। पढ़ने बैठे और दिमाग में कोई थॉट आ गया, उसमें चले गए, या कोई फ्रेंड आ गया बुलाने, हम ना चाहते हुए भी उसके साथ चले गए क्योंकि वो फ्रेंड है। तो ये सारी हरकतें भी आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और दिमाग भी खराब होता है क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा होता है। कुछ भी लाइफ में करने के पहले, चाहे नीट कर लो, चाहे नीट के बाद की बात है, चाहे और बात की बात है, मैं हमेशा कहती हूँ इंसान पूरी जिंदगी तुम अपने आसपास ना कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लेना, जिनको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स हो गए, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उनकी लाइफ को एक बार देखने की कोशिश करना। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी 2 चीज़ों से जीता है। पहली अपनी आदतें, और दूसरा जो डिसीजन वो लाइफ में लेता है। इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही होगी। अगर आपकी आदत है प्रोकास्टिनेशन की, यानी काम को टालने की, मम्मी ने आवाज़ लगाकर बोली बेटा ज़रा ये काम कर दें, हाँ करता हूँ, हाँ उठता हूँ, 5 मिनट में उठता हूँ, 10 मिनट में उठता हूँ, बस ये वीडियो ख़त्म हो जाए फिर उठता हूँ। आप काम को क्या कर रहे हो, टाल रहे हो। आपने ये अपनी आदत बना ली कि तुरंत नहीं करूँगा मैं काम, तुरंत नहीं उठूँगा, मैं थोड़ी देर बाद आराम से उठूँगा। आपकी आदत बन गई, तो ये आदत हर काम में आपके साथ रहेगी। चाहे आप नीट के लिए आ जाओ तो अभी उठता हूँ 5 मिनट में उठूंगा, ये होता है ना, 10 मिनट में उठूंगा, 5 मिनट में पढ़ने बैठूंगा, 5 मिनट और ब्रेक। ये आदत है जो आपको चला रही है। और अगर किसी की आदत है कि उसने सोचते ही करना शुरू कर दिया, उसने सुनते ही करना शुरू कर दिया, टीचर ने बोला घर जाकर आज 5 सवाल करने, और वो घर पहुंचते ही उसने 5 सवाल कर लिए, तो उसके मार्क्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। ये आप नोटिस करना, बहुत अच्छे से नोटिस करना। आप में कोई भी आदत है, आप हर काम अपनी उस आदत के थ्रू ही करोगे। तो अगर आप में आलस की आदत है तो आलस आपके हर काम में दिखेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम करना हो, चाहे किसी की मदद करना हो, चाहे सोकर उठना हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी वो आलस की आदत उसमें चलती रहेगी। और यदि आपने इस आलस की आदत को ख़त्म कर लिया, हालांकि मैं मानती हूँ आदत को ख़त्म करना इतने बड़े होने के बाद क्या है, मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी आदतें बदली हैं। इसलिए मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ, अगर यहाँ सोच लो कि मुझे ये आदत बदलनी है क्योंकि ये मुझे नीट से क्या कर रही है, दूर ले जा रही है, तो मैं इसको बदलूंगा, और अगर ये ठान लो अपने यहाँ पर, तो आप क्या कर पाओगे, आदत को बदल पाओगे, वरना नहीं बदल पाओगे। लेकिन आदत 100% बदली जा सकती है अगर हम उसको ठान ले कि हाँ ये मुझे नुकसान पहुँचा रही है, मुझे इस आदत को क्या करना है, दूर करना है। दूसरा जो डिसीजन आप लाइफ में लेते हो, आपके जो टेस्ट होते हैं या एग्जाम्स होते हैं, ये कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव है ना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। अगर उसमें 2 लेवल्स भी होते, 2 पेपर भी होते, तो उसमें से एक हमेशा कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब एग्जैक्टली आपकी लाइफ। आपको टेस्ट में क्या दे दिए, क्वेश्चन मतलब एक सिचुएशन है ना, हर क्वेश्चन में एक सिचुएशन होती है, और उस सिचुएशन के आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ABCD। आपको उस सिचुएशन को सोचना होता है, अपनी बुद्धि लगानी होती है, और फिर उन चारों ऑप्शन में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है जो उस क्वेश्चन के अनुसार सबसे करेक्ट है। और यही चीज आपको अपनी लाइफ में भी करनी होती है। लाइफ में हर बार आपके पास चॉइसेस होंगे, हर बार ऑप्शंस होंगे, कोटा जाएं या नहीं जाएं, इस कोचिंग में जाएं या उस कोचिंग में जाएं, बायो ले या मैथ्स ले या आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। एक छोटे बच्चे के पास भी चॉइस होती है, ये वाला टॉय लूं या ये वाला टॉय लूं। आ रही बात समझ में? आप चाहे छोटे हो चाहे आप बड़े हो, कॉलेज कौन सा ले, ये ले या ये ले, MS किस में करें, इसमें करें या उसमें करें, शादी किससे करें, इससे करें या उससे करें। लाइफ में हर पॉइंट पर आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस। अब आपको अपनी बुद्धि लगानी है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी हैं, मेरा एकेडमिक सिचुएशन ऐसी कि मुझे बायो ज़्यादा अच्छी लगती है पर मेरा दिमाग मैथ्स में ज़्यादा चलता है। बहुत बार ऐसे टकराव होते हैं अपनी चॉइसेस के बीच में,
जब दिल कहीं और जा रहा होता है और दिमाग कहीं और तब आपको अपने पूरे बुद्धि और विवेक, पूरे विजडम से, पूरी इंटेलिजेंस से क्या करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन आपकी लाइफ को क्या करता है, कंट्रोल, और आपकी पूरी लाइफ उस डिसीजन के आसपास ही घूमती रहती है। तो जब भी आपको कुछ डिसाइड करना हो, एज स्मॉल एज फ्रेंड आ गया, चल सिटी मॉल घूम कर आते हैं, आपके पास सिचुएशन आ गई कि फ्रेंड खड़ा हुआ है, कह रहा है सिटी मॉल घूम कर आते हैं, आपके पास ऑप्शन है, जाऊं या पढ़ाई करूं। आ गया डिसीजन, आ गए ऑप्शंस, आपने सोच लिया चला जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ अफेक्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, आपका टाइम अफेक्ट होगा, आपकी सब चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका टाइम निकल रहा है। और आपने उस टाइम डिसीजन बनाने में ये सोच लिया, क्या जाने से मैं नीट के पास जाऊंगा या नीट के दूर जाऊंगा। इस स्टेज में, जो जिस स्टेज में आप सब हो, हर डिसीजन में ये सोचना, ये काम करके मैं नीट के टारगेट के पास जा रहा हूं या उससे दूर जा रहा हूं। अगर आंसर आए दूर जा रहा है, मत करना। फ्रेंड के साथ सिटी मॉल जाने से तो नीट से क्या हो जाएगा, दूर, मत कर। लेकिन पढ़ाई करने से 5 क्वेश्चन और ज्यादा लगाने से तो नीट के पास हो जाएगा, कर लेना। तो जब भी डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन में आओ, करूं या ना करूं, घर जाऊं छुट्टी मनाने या ना जाऊं, टेस्ट का एनालिसिस करूं या छोड़ दूं, तो हमेशा हर डिसीजन में सोचना, ये करने से मैं नीट के पास जाऊंगा या नीट से दूर जाऊंगा। जो भी अंदर से जवाब आए उसको मान लेना और फिर डिसीजन लेना, करना है या नहीं करना।